ये जहां चीज क्या है, लोहो कलम तेरे हैं। एक मर्तबा बाबा बुलंद नारा तकबीर रिसालत का साथ दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने पड़ल शाह बागारा, फैजाने मखदूम सिमना, औलादे मखदूमुल आलम। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व तबीबा क़ुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौजना व गयासना व मग़ीसना व मुअय्यना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व अशरफना व नूर आइनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सय्यदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलिय्यन फी दरजाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बि इबादाती बाक़िरन फी मिल अव्वलीन वल आखिरीन बि मालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमीइ अहवाली मुतवक्किलन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम माल ग़ज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसीन मुइनुल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सलावतुल्लाहि तआला अलैहि व आलिहि अजमईन। वक्त काफी निकल चुका है। मेरे ख्याल से गांव में जलसा खत्म होने का जो वक्त हो रहा है वो मेरा शुरू करने का वक्त है। वजीर अली बापू ने अपना काम तो कर दिया, और अपनी जगह भी ले ली। आप हजरात भी तकरीर मुकम्मल तौर पर सुनने के मूड में भी लग रहे हैं, क्योंकि मुझको काफी देर से ये एहसास हो रहा है कि आप सुनने के ही मूड में हैं। और आज आप अपने घर से तय करके आए कि हम सिर्फ सुनेंगे ही, कुछ बोलेंगे नहीं। जब आप ये सुनने के मूड में आ गए हैं कि मुझे सिर्फ सुनना ही है, बोलना नहीं है, तो मैंने भी तय कर लिया, मैं बोलवा ही के छोड़ूंगा। ले एक आदमी सुनने के मूड में बैठा हुआ है और एक आदमी बुलवाने के मूड में बैठा हुआ है। अब देखते ये हैं
आप जीतते हैं या हुसैन की आल जीतती है? सुभान अल्लाह। हाय क्या बात। बताओ कौन जीतेगा? आले हुसैन। बोलो। सुभान हाँ हम जीतेंगे तो कहो। सुभान अल्लाह। इतना तो दिमाग तुम लोग के पास है कि कहाँ हारना है और कहाँ जीतना है। बेशक सुभान अल्लाह। इतना तो मालूम है तुम्हें कि कहाँ हारना है और कहाँ जीतना है, क्योंकि हर जगह जीत जाओगे, यहाँ हार के भी जीत जाओगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ जो हारता है वो हर जगह जीतता है, और जो यहाँ जीतने की कोशिश करता है वो हर जगह हारता है। अल्हम्दुलिल्लाह माइक तो मेरा साथ नहीं दे रहा है, वो माइक। वैसे मैं इस इलाके में तकरीर करने के लिए बहुत आता हूँ और तकरीरें मेरी होती भी रहती हैं, कभी कभार नहीं भी हुई हैं, कहीं न कहीं हुई हैं। मैं मुकम्मल इलाकों को जानता नहीं हूँ, इसलिए कि जहां बच्चा जाए वही बचाऊ। और जहां मैं उतरा था उसका नाम था समा ख्याली, शाम ख्याली। अब बताओ शाम ख्याली नाम ऐसा, शाम और ख्याली, शाम ख्याली। अब मैं खाम ख्याली, और लिखा हुआ था समा ख्याली। स्टेशन पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ समा ख्याली। ऐसा ख्याल जिसमें से सुनना ही है, बोलना नहीं। खैर बहुत अच्छा ये प्रोग्राम सैयद ताज मियां साहब ने रखा है और अपने मुरीदों, मुतक़ीदीन, मुतवस्सिरीन, आशिकीन, मुहिब्बीन को बुलाया है। ये मखसूस महफिल है, ये आम जलसा नहीं है। ये वो जलसा है जिसमें वो जा रहे हैं बारगाहे मुस्तफ़ा में, बारगाहे हबीबे किबरिया में, जा रहे हैं खुदा के घर में। जो आदमी काबे को देखता है और उस पर जब पहली नजर पड़ती है, जो दुआ करता है वो दुआएं मकबूल हो जाती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अब जाहिर सी बात है जब ये वहां जाएंगे तो दुआ करेंगे, जिसकी जो परेशानी होगी वो दफा हो जाएगी। बेशक बेशक। क्योंकि कायनात में सारी चमक चमक जो आप देख रहे हैं ये उसी के नूर की चमक है। बेशक सुभान अल्लाह। ये उसी के नूर की ताकत है कि हर तरफ चमक और धमक है। इसीलिए किसी ने कहा था कि उसी के नूर से ये जिस्म और जान रोशन है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सैयद ताज मोहम्मद साहब की तरफ से मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ। वाह सुभान अल्लाह। कि उसी के नूर से ये जिस्म और जान रोशन है, जो आफताब हमारे दरमियान रोशन है। क्या बात। उसी के नूर से ये जिस्म और जान रोशन है,
जो आफ्ताब हमारे दरमियान रोशन है, वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सुल्तानुल उलमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन है। नबी का लुत्फो करम देखने वालों, नबी का लुत्फो करम देखने वालों, कि उसी के नूर से ये जिस्म जान रोशन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो आफ्ताब हमारे दरमियान रोशन है, वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन है। नबी का लुत्फो करम देखने वालों, आज भी बिलाली अजान रोशन है, आज भी बिलाली अजान रोशन है। उसी के नूर से ये जिस्मो जान रोशन है। जो आफ्ताब हमारे दरमियान रोशन है। और दरूद पढ़ते हैं जो अपने मकानों में रईस, दरूद पढ़ते हैं जो अपने मकानों में रईस, कि उसी के नूर से ये जिस्मो जान रोशन है। जो आफ्ताब हमारे दरमियान रोशन है, वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन है। दरूद पढ़ते हैं जो अपने मकानों में रईस, बिना चिराग के उनका मकान रोशन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक क्या बात, बिना चिराग के उनका मकान रोशन है। उसी के नूर से ये जिस्मो जान रोशन है। जो आफ्ताब हमारे दरमियान रोशन है, वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आज मैं थोड़ा सा पीछे हो जाइए ताकि लोगों को ठुक ठुक दम एक दूसरे को देख सकें, हैं? तो आज मैं आप लोगों को जो देख रहा हूं, जिस तरीके से तकरीर आप सुन रहे हैं, कम देख मजमा ऐसा सुनता है। लोग बता रहे थे यहाँ के लोग आप जहां तकरीर करने जाते हैं पढ़े लिखे नहीं होते। मैंने कहा मैं पढ़े लिखों के लिए तकरीर करता ही नहीं हूं, मैं तो आशिकों के लिए तकरीर करता हूं। पढ़े लिखों के लिए तकरीर करना कोई कमाल थोड़ी ना है। पढ़े लिखों के सामने खिताब तो सभी कर सकते हैं, लेकिन जो ना समझे उसको समझा देना ये कितने कमाल की बात है। इसीलिए कच्छ में इश्क बहुत है, वो भी आले रसूल से बेपनाह मोहब्बत है। क्योंकि अगर अक्ल होती तो धोखा खा जाते, और ये दिल था जो धोखा खाने नहीं देता है। क्योंकि अहले दिल है, इसीलिए तुम्हारा चेहरा चमक रहा है और दिल भी चमक रहा है। क्योंकि जिसके सीने में इश्क रसूल होगा, उसका सीना चमकता रहेगा। अरे हाथ उठा के कहो, जिसके सीने में मुस्तफा जाने रहमत का इश्क होगा, उसका सीना चमकता रहेगा। इसीलिए इश्क के बगैर इंसान कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। तीन चीजें हैं और उन तीन चीजों के कंट्रोल के लिए अल्लाह ने हमें इश्क दिया। कुछ खनकाई बातें हो रही, क्योंकि औलिया के वलीउल्लाह के आस्ताने के जब किनारे बैठो ना, तो कुछ रूहानी बातें होना चाहिए, कुछ आध्यात्मिक, ताकि लगे कि आध्यात्मिक शिविर है, ताकि आत्मा का शुद्धिकरण हो सके।
सही मार्गदर्शन मिल सके। उसी के जिम्मे में मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बिल्कुल सागर को गागर में। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कौन सी नेमतें नहीं दी हैं, बहुत शुमार नेमतें, मगर सारी नेमतों को मैं जमा कर दूं, हमको रब ने जरूरत दिया है, जरूरत। मौलाना आपकी खास तवज्जो, जरूरत क्या दिया है? जरूरत समझते हैं आप? लोगों को जरूरत समझते हैं कि नहीं, ये बताइए। आपको पानी की जरूरत है इसलिए पीते हैं, खाने की जरूरत है खाते हैं, नहाने की जरूरत है तो नहाते हैं, और पेट में माल सब जावे, हर तरीके का माल जावे तो कमाने की जरूरत है तो कमाते हैं। अगर जरूरत ना हो तो लोग खेत में नहीं जाएंगे, मगर जरूरत है तो खेत में ले जा रहे हैं, जरूरत है तो तजारत करा रही है। ये जरूरत है, जरूरत। एक है जरूरत, तो उसकी तकमील चाहिए। अब जरूरत कहां पूरी की जाए? अब जरूरत के लिए भी जरूरी है ना कि इसकी तकमील कहां हो। जैसे कि किसी को टॉयलेट लग जाए, अब उसको मालूम है कि वॉशरूम जाना है, गुजराती ज़बान में जाजरू जाना है, क्योंकि जरूरत की तकमील जाजरू में पूरी होगी, वही आदमी फ्रेश होगा, वही आदमी जाएगा जहां उसे तहारत खाने में जाएगा, तहारत मिल जाएगी। मगर किसी कहे कि किसी जानवर को ये चीज लग जाए, किसी जानवर को ये प्रॉब्लम हो जाए तो वो क्या करेगा? वो कहीं भी जाके अपनी जरूरत को पूरी कर सकता है, किसी के खेत में भी लग सकता है, रोड पे भी कर सकता है। क्यों? उसके पास भी जरूरत है, तुम्हारे पास भी जरूरत है, मगर दोनों में फर्क है। क्योंकि वो जरूरत कहीं भी कर सकता है, मगर जरूरत तुम्हें अगर तकमील करना है तो तुम्हें वॉशरूम में जाना होगा, और वो कौन तय करता है? तो तुम कहोगे वो अक्ल तय करती है, क्योंकि अक्ल ने जरूरत को कंट्रोल कर लिया। तो दूसरी चीज क्या हुई? बोलिए, अक्ल। लेकिन अक्ल भी ठोका खा जाती है। अक्ल के भी अक्ल यार है, सौ भेष बना लेती है। इसीलिए इस अक्ल को कंट्रोल करने के लिए रब ने इल्म दिया है। इल्म, क्योंकि अगर इल्म नहीं होगा तो अक्ल धोखा खा सकती है, मगर इल्म होगा तो तुम दुनिया की सबसे कामयाब कौम बन जाओगे। यही वजह है कि मेरे नबी ने अपने असहाब को इल्म दिया, अबू बकर को इल्म दिया है, उमर को इल्म दिया है, उस्मान को इल्म दिया है, अली को इल्म दिया है, अपने असहाब को इल्म दिया है। इसीलिए इल्म की कहा गया, उदलबुल इल्म लौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगर तुम्हें मुल्क चीन भी जाना पड़े।
तभी नबी ने कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म का तलब करना हर मुसलमान पे फर्ज है। ये इल्म है इल्म। मगर मेरे दोस्तों, जरूरत को कंट्रोल करने के लिए अक्ल, अक्ल को कंट्रोल करने के लिए इल्म, लेकिन इल्म भी धोखा देता है। इल्म भी धोखा देता है। अगर इल्म धोखा ना देता तो तक़वियतुल ईमान नहीं आती। अगर इल्म धोखा ना देता तो बराहीने कातिया ना आता। अगर इल्म धोखा ना देता तो फतावे रशीदिया छप के ना आता। अगर इल्म धोखा ना देता तो ये सारी किताबें, अरवाहे सलासा, सिराते मुस्तकीम, ये सब ना आगे खड़े हो जाते। तो इल्मी इल्म कभी धोखा देता है। ये इल्मी की बुनियाद पर तो जरूरत को कंट्रोल करने के लिए अक्ल की जरूरत है। अक्ल को कंट्रोल करने के लिए इल्म की जरूरत है। और जब इल्म धोखा खा जाए तो इल्म की हिफाजत कौन करेगा? तो सुनो, जरूरत को अक्ल ने कंट्रोल किया, अक्ल को इल्म ने कंट्रोल किया, और इल्म को मुस्तफा के इश्क ने कंट्रोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क था जो उसकी हिफाजत कर रहा था। जरूरत की हिफाजत इश्क ने कर दी, अक्ल की हिफाजत इश्क ने कर दी, इल्म की हिफाजत इश्क ने कर दी। यही वजह है तुमको आलिम भी गुमराह मिलेंगे। तवज्जो चाहता हूं। जी जी जी। आलिम भी गुमराह मिलेंगे, आकिल भी गुमराह मिलेंगे, मगर कभी आशिक गुमराह नहीं। इसलिए आशिक कहता है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे। सुभान अल्लाह। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसीलिए इश्क बहुत बड़ी नेमत है। लोग कहते हैं इससे क्या होता है? कहा इससे क्या होता है? अरे इससे पूछ, इसके बारे में पूछना है तो जनाबे जुनैद बगदादी से पूछो। जनाबे जुनैद बगदादी से पूछो, सैयदुत ताइफा से पूछो कि तुम आपको ताइफ का सरदार बना दिया गया, आपको सैयदुत ताइफा के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया, वो क्या था? कहा था वो इश्क था, वो इश्क था। मैं तो पहलवान था, मैं तो पहलवान था, मैं तो कुश्तियां लड़ा करता था, मगर अहले बैत के इश्क ने, अहले बैत की मोहब्बत ने मुझे ताइफ का सरदार बना दिया। ये सब इश्क की ताकत होती है। ये इश्क करना आसान नहीं होता। मौलाना अल्लामा इकबाल साहब से किसी ने पूछा ये इश्क क्या है, तो कहते थे ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क बहुत बड़ी नेमत है। इसी इश्क ने सिद्दीक को सदाकत का ताजदार बना दिया। इसी इश्क ने उमर को अदालत का ताजदार बना दिया। इसी इश्क ने उस्मान को सखावत का ताजदार बना दिया। इसी इश्क ने अली को शुजाअत का ताजदार बना दिया। इसी इश्क ने जुबैर और तलहा को फ़हम और इदराक का ताजदार बना दिया। ये इश्क में बहुत ताकत है। इसीलिए इश्क करना सीखो, इश्क करना सीखो। इसीलिए जो आशिक थे वो आज भी कामयाब हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इश्क क्या है, इश्क कहते किसे हैं,
इश्क का मकसद क्या है? इश्क कहना हाथ चूमने का नाम इश्क है, कदम को चूमने का नाम इश्क है। ये इश्क है क्या? कुछ लोग कहते हैं, अब मैं बताता हूं ये इश्क क्या चीज है। ये ऐन शीन काफ तो दिख रहा है आपको, मगर उसका हकीकी मफहूम क्या है जिससे आप इश्क करते हैं? जिससे आप, मैं एक जाहिरी पहलू बता रहा हूं, जिससे आप इश्क करते हैं उसकी हर अदा, हर हुक्म को तस्लीम करने का नाम इश्क है। इसी का नाम इश्क है। सहाबा को नबी से इश्क था। अब आप सोचेंगे साहब, और मैं उस इश्क की मिसाल आपको दे दूं कि कैसा इश्क था। एक जंग थी, बहुत सारे असहाब उस जंग में थे, पैदर पे सारे सहाबा उस जंग में शामिल भी हो रहे थे मैदान कारजार में। एक सहाबी रसूल की बारगाह में आए कि या रसूल अल्लाह, कुछ हथियार दे दिए तो मैदान जंग में चला जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, आपको मालूम है, उनको खजूर की सूखी टहनी पकड़ा दी, कहा जाओ मैदान जंग में। जी बेशक। खजूर की सूखी टहनी पहुंचा दी। आशिक आया माशूक के पास, तालिब आया मतलूब के पास, मुहिब आया महबूब के पास, और महबूब ने सूखी टहनी पकड़ा दी, कहो मैदान जंग में जाओ। बताओ अक्ल क्या कह रही है? अक्ल तो यही कहेगी, कह दे ये खजूर की सूखी टहनियां लोहे की तलवारों का मुकाबला कैसे करेंगी। अक्ल तो यही कहेगी कि ये खजूर की सूखी टहनी मैदान कारजार में ले जाऊंगा तो इसकी हकीकत क्या है। अक्ल तो यही कह रही थी, मगर इश्क ने कहा खामोश रहो। इश्क ने कहा बोलना नहीं, क्योंकि इश्क अदब सिखाता है, इश्क एतमाद सिखाता है, इश्क भरोसा सिखाता है, इश्क इत्मीनान सिखाता है, इश्क सुकून देता है। अरे वो सहाबी इतना मुतमईन था, एक सहाबी से रुककर मैंने पूछा, मेरे दिल की आवाज उन तक पहुंची। मैंने कहा हुजूर आप तो कह सकते थे ये सूखी टहनियां क्या करेंगी। उन्होंने कहा सुनो, मैं सूखी टहनियां नहीं देख रहा था, सुभान अल्लाह, मैं सूखी टहनियां नहीं देख रहा था, मैं तो देने वाला हाथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देने वाला कौन है? मैं उस हाथ को देख रहा था। ये वही हाथ है जब सिद्दीक की तरफ बढ़ा तो सदाकत का ताजदार बना दिया, उमर की तरफ बढ़ा तो अदालत का ताजदार बना दिया, उस्मान की तरफ बढ़ा तो सखावत का ताजदार बना दिया, और मौला अली की तरफ बढ़ा तो शुजाअत का ताजदार बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मुस्तफा, फैजाने सरकारे मुस्तफा, नवाज़े हुजूर शेखुल इस्लाम, बड़ल शाहज़ादा का फैजान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम, ये हाथ वो है, इसीलिए इसी नूर की बरकत है, इसीलिए जो महफिल सजाई गई है इसी नूर की बरकत, और वहां जो बरकत हासिल करने जा रहे हैं, तो जब नबी के इस नूर की बरकत का फायदा यहां इतना है, तो रोज़े रसूल पे जाएंगे तो कितना हो। वहां के सजदों का भी क्या कहना, वहां की इबादतों का क्या कहना। तभी हमारे नाना ने कहा था कि शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत,
जलवा ही कुछ ऐसा है। यह उसी नूर की बरकतें हैं। जब वो नूर सीना अबू बकर में गया तो चमकने लगा, जनाबे उमर के सीने में गया तो उमर का सीना धड़कने लगा, चमकने लगा, दमकने लगा। उस्मान के सीने में गया तो उस्मान का सीना चमकने लगा। अली के पास गया, अली चमकने लगा। जुबैर के पास गया, जुबैर चमकने लगा। अमीर हमजा के पास गया, अमीर हमजा चमकने लगा। अब्दुल रहमान के पास गया, अब्दुल रहमान चमकने गया। अब्दुल्लाह के पास गया, अब्दुल्लाह चमकने लगा। खालिद बिन वलीद के पास पहुंचा, उनका सीना चमकने लगा। सहाबा का सीना चमकने लगा, क्योंकि नूर जहां जा गया चमकता गया। और जो उस नूर को नहीं माना, लाख अपने आप को अबुल हकम कहे, अबू जहली रहेगा। लाख अपने आप को अबुल हकम कहे, वो अबू जहली रहेगा। तभी किसी ने कहा था कि हर एक शख है बाग़े इल्म का, हर एक की किस्मत में हूरें नहीं होती। अबू जहल कहां दौलत ईमा, पीपल के दरख्तों पर खजूरें नहीं होती। पीपल के दरख्तों पर खजूरें नहीं होती। खजूर वाला पेड़ अलग होता है। हजरत मोहतरम, मगर जब ये नूर इमाम हसन के पास पहुंचा तो इमाम हसन को सीने को चमका दिया। इमाम हुसैन के सीने पे पहुंचा तो उनके सीने को चमका दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सीने पे पहुंचा तो उनके सीने को चमका दिया। इमाम बाकिर के सीने पे पहुंचा तो इमाम बाकिर के सीने को चमका दिया। इमाम जाफर के सीने पे पहुंचा तो इमाम जाफर के सीने को चमका दिया। इमाम तकी के सीने, इमाम नकी के सीने, इमाम रदा के सीने, इमाम मूसा काज़िम के सीने, इमाम हसन अस्करी के सीने में पहुंचा तो उनके सीने को चमका दिया, क्योंकि नूर चमकाने के लिए आया था। वो चमकाता रहा। गौस के सीने में गया, गौस को चमका दिया। ख्वाजा के सीने में चढ़ा, ख्वाजा के सीने को चमका दिया। अशरफ के सीने में गया, अशरफ के सीने को चमका दिया। कुतुब आलम के सीने में गया, कुतुब आलम के सीने को चमका दिया। शाह आलम के सीने में गया, शाह आलम के सीने को चमका दिया। शारिस्कुल्लाह के सीने में गया, शारिस्कुल्लाह के सीने को चमका दिया। हजरत ख्वाजा ताना के सीने में गया, हजरत ख्वाजा ताना के सीने को चमका दिया। निजामुद्दीन औलिया के सीने में गया, निजामुद्दीन औलिया के सीने को चमका दिया। अखी सिराज के सीने में गया, उनके सीने को चमका दिया। जाबिर बिया कलियरी के सीने में गया, उनके सीने को चमका दिया। जिनते भी औलिया के सीने में जाता रहा, चमकता रहा। तभी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत के उठे कि चमक तुझसे पाते हैं सब आने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका। हजरत मोहतरम वो चमकाने ही के लिए आया था, इसीलिए उसके पास वो नेमतें थी। लोग पूछते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं, लोग ये समझना चाहते हैं, आप क्या हैं? आप मुसलमान हैं ना? आप क्या हैं? बोलिए, आप क्या हैं? मुसलमान हैं। मुसलमान कैसे बनता है? इस्लाम को मान के मुसलमान होता है। अब मुसलमान किसे कहते हैं? मन सलिमल मुस्लिमून व लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से उसका एक मुसलमान भाई महफूज रहे, वही मुसलमान है। तो मुसलमान जिसकी जबान साफ हो, जिसका हाथ रुका हुआ हो अपने मुसलमान भाई के लिए, वही मुसलमान है। आप आम इंसान थे, मगर इस्लाम आप में आया तो आप मुसलमान हो गए। आपको इतनी फजीलत मिली कैसे? आपको इतनी अजमत मिली कैसे?
आप इतने शान वाले हुए कैसे? आप अपने इतने रिफातो बुलंद वाला हुए कैसे? तो आप कहेंगे हमारे पास इस्लाम है, हमारे पास इस्लाम, चूंकि इस्लाम अजीम है, इस्लाम मुकर्रम है, इस्लाम मोहतरम है। जिसके पास इस्लाम है वो सब कामयाब हैं। अब जुमला मैं सोच रहा हूं, और तुम इस्लाम लिया हो तो कामयाब हो। मुझे ये बताओ, ये इस्लाम को मुकर्रम, मुहतशम, मुअज्जम बनाने वाला है कौन? कि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो अजीम। ये इस्लाम को इतनी इज्जत दी किसने? इसलिए कि सिद्दीकीन को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, शुहदा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, नुखबा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, नुजबा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, औलिया को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, सूफिया को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, अगवास अख्ताब को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, ये जितने भी हैं सबको जो रिस्पेक्ट मिली है वो इस्लाम की वजह से। मगर इस्लाम को इतनी इज्जत किसने दी? इस्लाम को इतना सम्मान किसने दिया? बस यही फर्क है नबी में और उम्मती में। जुमला सुन लो, बस शॉर्ट में मैं बात कर रहा हूं, इसलिए वक्त नहीं तफसीलात करने का। यही फर्क है नबी में उम्मती में कि तुम अमल करो तो मुसलमान बन जाओ, तुम अमल करो तो मुसलमान बन जाओ, और नबी अमल करे तो इस्लाम बन जाए। नबी अमल करते जाए और इस्लाम बनता जाए, और तुम उस पर अमल करो तो मुसलमान बन जाओ। अब मत कहना कि तुम नबी की तरह हो, क्योंकि नबी अमल करते हैं तो इस्लाम बनता है, और तुम उस पर अमल करते हो तो मुसलमान बनते हो। दो जुमले में पूरी बात रद्द भी हो गया। अब एक बात सुनो, अब तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से। अब टेस्ट क्या है ये बताओ। 6666 आयतें, बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक मिला दो तो बस, पलट दो तो सब। मिला दो तो बस, पलट दो तो सब। ये मुकम्मल किस पे नाजिल हुआ? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये नशन अगर इसी कुरान पहाड़ पे नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, समंदर पे रखा जाता तो खुश हो जाता। तो क्या इसका वजन ऐसा है? तो आप वो ये जो आप हजरत इतना वजनी है, तो हमारी टेबल पे तो बहुत दिन तक था, मगर हमने देखा कि जब टेबल पे हमने देखा तो देखा ये कुरान शरीफ रखा हुआ है, वैसे ही का वैसे ही, टेबल तो नहीं रेजा रेजा हुआ। तो ये वो कुरान जो आप कह रहे, ये नुकूशे कलामे इलाही है। मैं उसकी बात करता हूं, वो कलाम जो सिफत इलाहिया है। देखो, अल्लामा शामी से किसी ने पूछा कि हुजूर की जात अफजल है, हुजूर की जात अफजल है या अल्लाह का कलाम अफजल है? तो अल्लामा शामी ने कहा, हुजूर की जात जो है, जाते मुस्तफा जो है, और जो कलामे इलाही है वो सिफात इलाहिया है, और यकीनन अल्लाह की सिफत तमाम मखलूक, तमाम चीजों पर सबसे अफजल है।
सबसे अफजल है, उसके बाद सारे अंबिया, और उन सारे अंबिया में मेरे आका सबसे अफजल है। मगर एक जवाब और सुनिए, जब यही सवाल इमाम अहमद रजा से पूछा गया, जब यही सवाल फाजिल बरेलवी से पूछा गया कि कौन अफजल है, तो आला हजरत फरमाते हैं सिफाते कमाले इलाहिया की बुनियाद पर तो अल्लाह के कलाम को फजीलत है, मगर नुकूशे कलाम इलाहिया चूंकि मखलूक है और मेरे आका तमाम मखलूक में अफजल है, इस बुनियाद पर रसूल को फजीलत हासिल है। तो हजरत ये कुछ इल्मी बात, असल में वक्त मेरा जो था वो कुछ ताजा वक्त होता तो गुफ्तगू और अच्छी हो जाए, मगर चूंकि कुछ इल्मी बातें हो जाएं, जब आदमी दूर से आता है तो वो आम बातें नहीं करके जाना चाहता, वो बातें करके जाना चाहता है जो लोगों के लिए जवाब भी बन जाए। मगर आपके को और करीब में कर, कुरान की शान क्या है, क्योंकि कुरान ज़ाब्ता इखलाक है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान जीवन का संविधान है, कुरान डिवाइन लॉ है, कुरान जुल्मत का दाए हयात का उजाला है, कुरान भटकी हुई इंसानियत की निशाने मंजिल है, कुरान गुमकरदारा के लिए मशाले राह है, कुरान नेकी का नकीब है, कुरान भलाई का दाई है, कुरान जुल्म का मुखालिफ है, कुरान रिफतो हया का पैकर है, कुरान सुल्ह आस्ती की अजीम मौलिम का नाम है, कुरान नुसरत का कानून है, जिसने अफलाक की गर्दिश, ललो लहर की करवटें, गर्मी और सर्दी का दौर, नूर और जुल्मत के उजाले और अंधेरे, मैं बता दूं अदाबात की सलाहियतें, फसलों का तगय्युर, रंगो जायके का इख्तिलाफ, जमीन की तरबियत, बर्गो बार का निजाम बना उस जात के बनाने वाले का नाम कुरान है। ये वो कुरान है जिसने कहा था, जिसी कुरान में है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। शक व शुबहा कुरान में नहीं है, क्योंकि शक व शुबहा को मिटाने के लिए आया था कुरान। सारे शुबहात का इजाला कर दिया कुरान ने, तमाम शक का खात्मा कर दिया कुरान ने, इसीलिए कुरान वो किताब है। अब मैं इसके बारे में बताऊं, अब यही कुरान की शान मैं क्या बयान करूं, मैं बताऊं। एक शख्स मेरे पास आया, आप समझ रहे कि नहीं, एक शख्स मेरे पास आया, बोले हजरत मेरी बीवी को, शरीके हयात को, मेरी ज़ौजा को, आपके कच्छ में क्या बोलते हैं बीवी को? बीवी ही बोलते हैं। चलो बीवी यहां तो मिल गई, ज़ौजा को बीवी बोलते हैं, बीवी एक ही। मैंने सौराष्ट्र में कुछ और बोलते हैं, सौराष्ट्र में क्या बोलते हैं बापू? बैड़ी, घरवाली। अच्छा, घरवाली का भी मामला बड़ा अजीबो गरीब होता है। एक शख्स को अलादीन का चिराग मिल गया। क्या मिल गया? चिराग। उसने निकाला, उसमें जिन निकला। तो उसने कहा क्या हुक्म है? तो कहा यहां से अमेरिका तक की रोड बना दो। कहा वो तो मुश्किल है, कोई दूसरी चीज बताओ। कहा मेरी बीवी को मेरा गुलाम बना दो। क्या कहा? मेरी ज़ौजा को, मेरी शरीके हयात को, मेरी घरवाली को मेरा गुलाम बना दो। पहले तो कहा था कि हिंदुस्तान से अमेरिका की रोड बना दो, तो उसने कहा दूसरा बताओ, वो टफ है। उसने कहा बीवी को मेरा गुलाम बना दो। तो जिन ने कहा बताओ सिंगल पट्टी रोड बनाना है या डबल पट्टी बनाना है? सिंगल पट्टी बनाना है या डबल पट्टी बनाना है? वो बनाना आसान है, गुलाम बनाना बड़ा मुश्किल है।
खैर कोई बात नहीं, थोड़ा आपको हंसा दिया है, मामला कुछ फंसा दिया है, मगर मैं जिस नुक्ते की तरफ आ रहा हूं, एक शख्स आया गिलास में पानी लेके बापू बोला, हजरत जरा इसको पानी पूछ दिया। हमने कहा भाई ताज बाबा के पास चले जाओ, वो पानी पड़ के फूक देंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है लाओ। चारों कुल बड़ा सूर्य पा दिया, बड़ा पानी में फूक दिया। फूकने के बाद उस आदमी को दे दिया गया। वो आदमी ऐसे ऐसे लेके जा रहा, ऐसे ऐसे लेके। मौलाना ने पूछा, ए भैया अभी तो तुम बहुत दौड़ते हुए जा रहे थे, अभी तो भागते हुए मैंने तुम्हें देखा, अभी मैं देख रहा हूं बिल्कुल धीमे धीमे जा रहे हो। कहा हाँ मौलाना, जब मैं जा रहा था तो पानी लेके जा रहा था, अब फूका हुआ पानी लेके जा रहा हूं। पहले जब मैं लेके जा रहा था तो खाली पानी था, खाली गंगा का पानी था, खाली जमुना का पानी था, सरस्वती का पानी था, नर्मदा का पानी था, हमारे घर का पानी था, म्युनिसिपालिटी का पानी था, आम पानी था, तो मैं लेके जा रहा था। अब वो पानी आम पानी नहीं रह गया, इसमें कुरान पढ़ा गया। अब ये गिरना नहीं चाहिए। तो मैंने उससे पूछा, इधर आओ, ये भी पानी है, वो भी पानी है, ये भी वाटर है, ये भी वो भी वाटर, ये भी अब है, वो भी अब, ये भी माँ है, वो भी माँ है, पानी दोनों है। कहा बिल्कुल सही, जब फूका नहीं था तो दोनों एक ही तरह थे, जब पानी को फूका नहीं गया था तो दोनों पानी एक ही तरह थे। ये भी पानी था, वो भी पानी था, ये भी वाटर था, वो भी पानी, दोनों पानी थे। मगर फूकने के बाद अब ये बरकत वाला पानी हो गया, ये रहमत वाला पानी हो गया, ये करम वाला पानी हो गया, ये शिफा वाला पानी हो गया। पानी पहले था और सूरे इखलास पढ़ने के बाद ये पानी आम पानी की तरह नहीं रह गया। बस वहीं से समझ लो, जब पानी पर कुरान पढ़ दिया जाए, पानी पर कुरान पढ़ दिया जाए तो पानी आम पानी की तरह नहीं, और जिस बशर पर कुरान नाजिल हो जाए, जिस बशर पर कुरान नाजिल हो जाए, वो बशर भी आम बशर की तरह नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व हबीबना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलाम। हजरात मोहतरम, ये वो कुरान है, कुरान ही ने कहा ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, वो किताब जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। वो क्या है? कुरान है। अब एक और शान बता दूं, शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने जा रहे हैं, बारगाह में ये महफिल, ताकि उसके बरकत हसनात यहाँ बन जाए। मैंने पढ़ा था अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मगर तर्जुमा जो मैं ज़ालिकल किताबों से किया, ना अलिफ का तर्जुमा किया, ना लाम का तर्जुमा किया, और ना मैंने मीम का तर्जुमा किया। अब मैं एक लतीफ नुक्ता पेश करना चाहता हूं, कुछ इल्मी बात। क्या इल्मी बात है? अलिफ का तर्जुमा है मगर हमें मालूम नहीं, लाम का तर्जुमा है मगर हमें मालूम नहीं, मीम का तर्जुमा है मगर हमें मालूम, हम ही को नहीं, हमारे पर नाना मुहद्दिस आजम को भी नहीं। उन्होंने भी तर्जुमा कुरान, हमारे पुल कुरान लिखा, उन्होंने अलिफ का तर्जुमा किया, ना लाम का ना मीम का। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत फाज़िल बरेलवी पर लाखों सलाम मौलाया सल्लल्लाहु